तो दोस्तों कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड फोरम 2023 को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है। और लेटेस्ट अपडेट आवेदन फोरम और आवेदन करेक्शन को लेके, इसलिए जो वीडियो है वो हमारे सभी स्कूल साथियों के लिए बड़ी ही खास होने वाली है। और आप फिर मुझे मत कहना कि राजगुरु जी आपने हमें ये जानकारी नहीं दी, तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों अपडेट की जानकारी देने से पहले दो छोटी छोटी जानकारी आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। और पहली जानकारी है कि देखिए पिछले दिन से हमारे एरिया में थोड़ी सी ठंड वो ज़्यादा बढ़ गई है और तेज हवा वो भी चल रही है। आपके एरिया में ठंड बढ़ी है नहीं बढ़ी है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और देखिए जो अपडेट की मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ बड़ी ही जल्दबाजी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह से ही मैं मेरे घर से बाहर निकला हुआ था मेरे पर्सनल कार्य के लिए। अब हाल ही में लौटा हूँ और आप मेरी पोजीशन है वो देख रहे होंगे। लेकिन भैया जब मैं घर से बाहर निकला तो भैया मुझे काफ़ी ठंड महसूस हुई। तो मैं अचानक से सोचा कि हर दिन अपने यहाँ अंदर ही घुसे रहते हैं, बाहर का तो माहौल ही चेंज हो गया है। तो भैया वैसे भी आपको पता है कि देखिए मुझे तो पूरा यहाँ पे मैनेजमेंट वो करना पड़ता है, मेरी बॉडी सोडी का पूरा ध्यान मुझे रखना पड़ता है। और वैसे भी आपको पता है कि अपनी बॉडी है वो स्टील वाली बॉडी है, तो ऐसे में इसका पूरा अच्छा खासा ध्यान मुझे रखना पड़ता है। बस इसीलिए मैं जानकारी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके एरिया में ठंड है या नहीं है, कमेंट कर देना। चलिए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरी जानकारी है कि देखिए एक आपसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है और आपकी मुझे मदद की जरूरत है। और मदद की इसलिए है कि देखिए दोस्तों मुझे एक टेबल की रिक्वायर हो गई, एक जरूरत पड़ गई एक टेबल की। आप ये जो स्क्रीन पे एक टेबल आप देख रहे हो ये एक एडजस्ट टेबल है, यानी ये ऑटोमेटिक ऊपर नीचे हो जाती है, जितना हम चाहे उतनी ये हो जाती है। ये दो प्रकार की टेबल आती है, एक तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक बटन से ऊपर होती है, एक मैनुअल होती है, हाथ को एक चक्कर से घुमाने से ये ऊपर नीचे हो जाती है। तो ऐसे में भैया ये टेबल हम मुझे नहीं मिल रही। हालांकि अब आप ये भी कह सकते हो कि आप ऑनलाइन है वो सर्च कर लीजिएगा, तो यार वो मुझे पता है। देखिए सारी कोशिश करने के बाद ही मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। ऑनलाइन भैया इसका काफ़ी अमाउंट है वो बताया जा रहा है, तकरीबन 35 से लेकर 40 हज़ार रुपये बताया जा रहा है। अब यार ये 5-7 हज़ार रुपये की मैक्सिमम 10 हज़ार रुपये की होगी। अब यार इतना पैसा एक छोटी सी चीज़ के लिए हम क्यों खराब करें, क्यों बर्बाद करें। इसलिए आपकी मुझे नीड है, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी सारे ऐसे हमारे जो साथी हैं जो बड़ी बड़ी सिटियों से हमारे साथ हैं वो जुड़े हुए हैं। हालांकि मेरा जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है ना वो तो काफ़ी छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, कोई बड़ी सिटी नहीं है। जिस वस्तु की हमें आवश्यकता होती है ना वो मिलती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमें जो बड़ी बड़ी सिटी है वहाँ पे उपलब्ध होती हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो बड़ी बड़ी सिटियों से हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं, तो आपको पता करके बताना। हालांकि पैसा दूंगा ऐसी बात नहीं है, आप अपने एरिया में इसको चेक करके बताना है। मुझे यहाँ पे पूरी टेबल की आवश्यकता नहीं है, केवल यहाँ पे ये जो इसका स्टैंड है, मुझे केवल स्टैंड की आवश्यकता है। बाकी तो ऊपर वाला है पूरा काम हम यहीं पे मैनेज कर लेंगे। और भैया आपको खास जानकारी बताऊं, इस टेबल की नीड है वो केवल मेरी नहीं है, ये नीड आपकी है। इस टेबल का पूरा जो मैनेज किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया जाएगा। लेकिन क्या मैं करने वाला हूं ये तो आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, वरना तो मामला वो लीक हो जाएगा। हर बार मैं ही आपकी मदद करता हूं समय समय पर आपके लिए। यार मैं कितनी कोशिश करता हूं, एक छोटा सा काम आपको दिया है। वैसे भी देखिए इन सिटियों में हमारे भी कुछ लोग हैं वो जानकार हैं, लेकिन मैंने किसी के साथ कोई फोन कॉल पे बात नहीं की। बस मैंने सोचा यार अपनी ऑडियंस से बात करेंगे और कोई नया साथी है वो हमारे साथ वो जुड़ जाए। अब आपको एरिया में ये पता लगानी है, केवल स्टैंड की प्राइस मुझे बतानी है। और इसकी जो हाइट मैं आपको बता देता हूं, मिनिमम इसकी हाइट 2 फुट हो और मैक्सिमम है इसकी 4 हो। और अगर इसकी यहाँ पे लंबाई और लेंथ की अपने यहाँ पे बात करें तो तकरीबन ये 6 फुट का एरिया वो घेर ले। बस इस प्रकार की मुझे रिक्वायर है। अगर आपको मिल जाए कहीं पर भी तो भैया उसकी एक इमेज उतार लेना, मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना या मेल कर देना, साथ में आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे देना, मैं अपने आप आपके साथ वो कॉन्टैक्ट कर लूँगा। अब देखता हूँ कि भैया कौन कौन मेरी मदद करता है, और मुझे भी पता लग जाता है भैया कि भैया मैं केवल इनके लिए काम करता हूं, इनकी मदद करता हूं, आज हमारी भी कोई मदद करेगा या नहीं करेगा। और जो साथी हमारी इस कार्य में मदद करेगा भैया उसका अनाउंस है आने वाली वीडियो के अंदर मैं जरूर करूंगा, ठीक है। उनका प्रमोशन बिल्कुल फ्री में कर दूंगा। चलिए अब अपडेट की शुरुआत करते हैं। और अपडेट दोस्तों एक साथ 3 अपडेट हैं ये 5वीं और 8वीं बोर्ड फोरम को लेकर। इसमें अपडेट ये है कि देखिए पहला अपडेट है, यदि आपने अभी तक अपने स्कूल के कक्षा 5वीं और 8वीं वाले स्टूडेंट का बोर्ड फॉर्म नहीं भरे हैं, वंचित रह गए कोई भी स्टूडेंट का, तो अब आप इसका आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हो। लास्ट डेट क्या है आगे बताऊंगा, एक साथ ही बताऊंगा क्योंकि सबकी लास्ट डेट एक ही। इसके अलावा
अगर मान लीजिए आवेदन फॉर्म भरते समय किसी स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती रही, चाहे वो 5वीं का हो या फिर 8वीं का हो, अब उसमें आप अपडेट कर सकते हैं, करेक्शन है वो कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी आपको मौका मिल गया। लेकिन देखिए आप अपनी लॉगिन आईडी में शाला दर्पण पे लॉगिन करोगे ना, तो वहां पे अपडेट का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके स्टूडेंट या आपकी स्कूल में भी ऐसा आपको करेक्शन करना है तो भैया इसके लिए संबंधित आपका जो सीबीओ ऑफिस है वहां से आपको संपर्क करना पड़ेगा। एक लेटर है वो लिख के लेके जाना पड़ेगा स्कूल वाले पे, और किस में आप करेक्शन करवाना चाहते हो, नाम में है, जन्म तिथि है, माता पिता में है, कैटेगरी में है, तो उसका एक कोई प्रूफ है वो आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। अब उधर से क्या करेगा, जो सीबीओ वाले हैं वो आपके आवेदन फॉर्म को अनलॉक कर देंगे, और अनलॉक करने के बाद फिर से आपको अपने पोर्टल पे लॉगिन करना है शाला दर्पण वाले पे। लेकिन फिर आप यहां पे देखोगे कि यहां पर भी आप केवल जो स्टूडेंट है उसका आवेदन फॉर्म में करेक्शन नहीं कर पाओगे। अब करेक्शन कहां से होगा, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो करेक्शन है आपका, जो हमारे जो गवर्नमेंट साथी हैं वो तो शाला दर्पण पोर्टल में जहाँ पे स्टूडेंट की डाटा एंट्री करते हैं वहां से करेंगे, और जो प्राइवेट स्कूल वाले साथी हैं वो जो पीएसपी पोर्टल है जहाँ पे अपन स्टूडेंट की डाटा एंट्री करते हैं विद्यार्थी वाले टैब के अंदर, वहां पे सबसे पहले आपको करेक्शन करना पड़ेगा। अगर वहां पे करेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको वापस शाला दर्पण पोर्टल पे आना पड़ेगा, जहां से अपन कक्षा 5वीं और 8वीं वाले स्टूडेंट का आवेदन फॉर्म भरा था वहां पे आना है, और फिर वहां पे देखिए जिस स्टूडेंट का आपको करेक्शन करना है उसी स्टूडेंट का आगे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है, और फिर आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं जो आपने पहले आवेदन फॉर्म भरते समय की थी। क्योंकि अगर उधर से डाटा अपडेट हो जाता है तो इधर वाले पोर्टल पे ऑटोमेटिक उसका नाम सही हो जाएगा, फिर से आपको आवेदन फॉर्म वो भरना पड़ेगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपने सभी स्टूडेंट के करेक्शन कर दिया, और करेक्शन करने के बाद भी आपको फाइनल डाटा लॉक करना। अब ऐसा नहीं कि यार करेक्शन तो हमने एक ही स्टूडेंट का किया है तो अब तो बस इसमें तो हो गया, नहीं है, आपका पूरा जो पोर्टल है वो एक साथ अनलॉक हो गया। और अनलॉक का मतलब ये है कि सारे जो स्टूडेंट वो आपकी आईडी पे तो हैं, लेकिन भैया आगे जो डिपार्टमेंट की आईडी वहां पे आवेदन फॉर्म है वो शो नहीं होंगे। आपको लास्ट में फाइनल सबमिट करना है और लॉक करना है, लॉक करोगे तभी वहां पे वो दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए इसी में तीसरा अपडेट है दोस्तों, देखने में ये आया है कि देखिए काफी सारे ऐसे स्कूल हैं वहां पे स्टूडेंट की संख्या के पीछे माइनस आ रखा है। तो यहाँ पे काफी सारे जो हमारे स्कूल साथी वो कंफ्यूज हो गए कि यार ये माइनस क्यों आ रखा है। तो माइनस दोस्तों इसलिए आ रखा है कि मान लीजिए आपकी स्कूल में से कोई भी कक्षा हो उसके अंदर 10 स्टूडेंट हैं और आपने वहां पे देखिए 9 स्टूडेंट का आवेदन फॉर्म भर दिया और एक का नहीं भरा, क्योंकि जो 10वां स्टूडेंट है आप ये सोच रहे हो कि यार ये तो स्कूल से चला गया, हमने गलती से पोर्टल पे डाटा एंट्री कर दी, तो इसी वजह से वहां पे वो माइनस में आ रखा है। अगर आपके केस में भी ऐसा हो रहा है तो ऐसे स्टूडेंट का जो आवेदन फॉर्म है आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पोर्टल पे दिखाना है और वहां पे एक रिजेक्ट का ऑप्शन आता है, रिजेक्ट करना पड़ेगा। वो आपको उसका नाम है वो पोर्टल से हटाना पड़ेगा, तब ये माइनस वाला लफड़ा है ना वो खत्म होगा। लेकिन ये भी डायरेक्ट नहीं होगा, इसके लिए भी आपको जो सीबी ऑफिस है संबंधित आपका उससे संपर्क करना पड़ेगा। आप दिखा देना कि सर ये हमारा पोर्टल है, देखिए माइनस में आ रहा है, स्टूडेंट को हमें ये रिजेक्ट करना है। बस अगर वो कोई प्रार्थना पत्र मांगे तो आप दे देना, नहीं मांगे तो अपना काम चला देना। बस ये 3 अपडेट हैं, और भैया इन सभी में करेक्शन करने की या आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है अभी तक है वो 16 फरवरी 2023 है। आज से ये करेक्शन होना शुरू हो गए, आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गए 13 फरवरी से, और 16 फरवरी 2023 तक है आप करेक्शन कर सकते हैं, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो काफी सारे ऐसे हमारे स्कूल साथी हैं जिन्होंने बहुत बार मुझे इंस्टा पे डीएम और मेल किया कि राजगुरु जी करेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो देखिए पोर्टल है एक बार अनलॉक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो अपडेट है वैसे इसका कोई आधिकारिक ऑर्डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आज यहाँ पे जो भी निदेशालय के कर्मचारी हैं जो इस परीक्षा विभाग से या जो पंजीयक शाखा है और उधर से हर जिले की डाइट के जो प्रिंसिपल है उनकी एक विशी हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर उनको ये जानकारी दी गई थी। अब उनके पास ये जानकारी आई तो उन्होंने हमारे साथ वो शेयर कर दी। तो ऐसे में हर बार जब भी कोई ऑर्डर आता है तो मैं आपको स्क्रीन पर उसके हाईलाइट है वो जरूर दिखाता हूँ, लेकिन आज नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि केवल एक विशी के द्वारा ये निर्देशित किया गया था, संबंधित ये अधिकारी और पदाधिकारियों को ये निर्देशित किया गया था, वो जानकारी हमारे पास भी आ गई। तो हमने सोचा क्यों ना यार हमारे दोस्तों के साथ भी वो शेयर कर दे, और पिछले अगले 2-4 दिन है उसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा बिजी रहूंगा, तो हो सकता है कि कल 1-2 दिन में आपके साथ है वो वीडियो है वो शेयर नहीं कर पाऊं, इसलिए भैया जल्दबाजी में ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। बस पोजीशन मेरी वैसी की वैसी है जैसे मैं बाहर से आया और आ गया आपके सामने यानी कैमरे के सामने। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और हो सके तो इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों में वो शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।